नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुल्लेश्वर राम। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और यदि आपके लिए हमारा यह वीडियो उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ऑलवेज प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखने से पहले पिछले सेशंस की अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने पिछले सेशंस पे आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली इन स्पेस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर उद्योग, ऑप्शन बी अंतरिक्ष उद्योग, ऑप्शन सी खनन उद्योग, ऑप्शन डी शिक्षा उद्योग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरिक्ष उद्योग। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है, अतः विकल्प 2 सही है। चलिए अब आज की पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 जारी करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह 1951 से द्विवर्षीय चक्र में WPP प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, टोरेस जल डमरू मध्य द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। टोरेस स्ट्रेट आइलैंड्स लगभग 274 छोटे द्वीप का एक समूह है जो टोरेस स्ट्रेट में स्थित है। यह जलमार्ग दूर उत्तरी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के केपा यार्क महाद्वीप और न्यू गिनी द्वीप को अलग करता है। यह क्वींसलैंड का हिस्सा है। टोरेस स्ट्रेट क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित देशी भूमि अधिकारों के लिए एक विशेष स्थिति के साथ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल में एक घटक राज्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आसाम। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिज़ाइन एवं विकास के लिए सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने दुबरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थाओं डुब्रीगढ़ असम और जबलपुर मध्य प्रदेश के आधारशिला भी रखी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट यानी कि ISR 2022 जारी की? ऑप्शन ए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी वीवॉक्स
इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन डी नेशनल स्किल्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विवोक्स इंस्टीट्यूशंस। विवोक्स द्वारा जारी भारत कौशल रिपोर्ट यानी ISR 2022 के 9वें संस्करण में रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उत्तम सर्वेक्षण वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान है। ISR 2022 का विषय कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विवोक्स इंस्टीट्यूशंस। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने साइबर जागृति दिवस मनाया है। ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी इरेडा, ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इरेडा। हाल ही में इरेडा ने सभी कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर जागृति दिवस मनाया। साइबर जागृति दिवस गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत सभी सरकारी संगठनों में साइबर सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया जाता है। यह दिवस हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता के बीच जागरूकता पैदा करना और इन्हें संवेदनशील बनाना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इरिडा। अगला प्रश्न है हाल ही में 12 अक्टूबर को किस पशु से जुड़ा वैश्विक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए स्लो लोरियस, ऑप्शन बी स्लेंडर लोरिस, ऑप्शन सी स्लोथ वियर, ऑप्शन डी संगाई डियर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्लोथ वियर। भारत में पाए जाने वाली दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ वेयर डे मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत आगरा से होगी। सिक्किम स्थित भालू संरक्षण केंद्र में पहला वर्ल्ड स्लॉथ वेयर डे मनाया जाएगा। स्लॉथ भालू मुख्य रूप से भारत में पाए जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है। इस प्रजाति के कुछ भालू नेपाल में और एक उप प्रजाति श्रीलंका में पाई जाती है, जिस कारण भारत इस प्रजाति के भालुओं का मुख्य गढ़ माना जाता है। वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया पिछले 25 से अधिक वर्षों से स्लॉथ भालुओं के संरक्षण में शामिल है। संस्था ने IUCN को प्रस्ताव दिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड स्लॉथ वेयर डे घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव स्वीकार करते हुए IUCN SSC स्लॉथ वेयर एक्सपर्ट टीम ने दुनिया भर में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ वेयर डे मनाए जाने की घोषणा की है। इसे दुनिया भर का समर्थन मिला है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्लॉथ वियर। अगला प्रश्न है नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह के चंद्रमा पर खोज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शनि। जीवन के निर्माणकारी घटकों की खोज के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत शनि के उपग्रह टाइटन पर स्पेस क्राफ्ट भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन को वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा, जो वर्ष 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन पर अतीत के जीवन की संभावना का भी अध्ययन करेगा। बता दें कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शनि।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन सी पीएम किसान, ऑप्शन डी आयुष्मान भारत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। डीबीटी के तहत 317 योजनाएं हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतःकरण के तहत कुछ महत्वपूर्ण योजना की सूची नीचे दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसलिए कथन ए सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसलिए विकल्प 2 सही है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PM किसान, इसलिए विकल्प 3 सही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसलिए विकल्प 4 सही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DAYNRLM, राष्ट्रीय आयु मिशन, आयुष सेवाओं के तहत दवाएं, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वनोरोपण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, क्रय शक्ति समानता यानी कि PPP विनियमन दरों की गणना विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही टोकरी की कीमतों की तुलना करके की जाती है। PPP डॉलर के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। क्रय शक्ति समानताएं यानी कि PPP मुद्रा रूपांतरण की दरें हैं जो देश के बीच मूल्य स्तरों के अंतर को समाप्त करके विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति को बराबर करने का प्रयास करती है। अतः कथन 1 सही है। हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। PPP के आधार पर चीन 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। तो कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे खुशी के सिद्धांत के संचालन से बाहर रखा गया है? कथन 1 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कथन 2 राज्य के मुख्यमंत्री, कथन 3 राज्यों के राज्यपाल, कथन 4 भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, कथन 5 भारत के महान्यायवादी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 2 और 4 केवल, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 4 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 4। संविधान के तहत निम्नलिखित को खुशी के सिद्धांत के संचालन से बाहर रखा गया है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अतः विकल्प 3 गलत है। अनुच्छेद 76
4 महान्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अतः विकल्प 5 गलत है। अनुच्छेद 164 एक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अतः मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः विकल्प 2 गलत है, जो कि विकल्प सी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4 कथन सत्य हैं। इस सेशंस का यह लास्ट प्रश्न था। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। नीति आयोग के समय जल प्रबंधन सूचांक के अनुसार कौन सा राज्य पिछले 3 वर्षों से जल प्रबंधन में देश में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल बाल प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस कीजिए। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने इस सभी कंटेंट की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।